हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 11 जो देख कर भी नहीं देखते। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 है जो देख कर भी नहीं देखते। ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। लेखिका कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा क्यों लेती है? क्यों लेती है? तो यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। लेखिका ने अपने मित्र से क्या प्रश्न किया कि आपने क्या क्या देखा। ठीक है, यही प्रश्न किया कि आपने क्या क्या देखा। लेखिका को किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय क्या है? तो चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान। ठीक है। लेखिका के अनुसार मनुष्य किसकी कद्र नहीं करता है? तो अपनी क्षमताओं की। ठीक है, जो उनकी क्षमता होती है उनकी वो कद्र नहीं करता कि उनमें क्या क्या काबिलियत है। ठीक है। तो लेखिका के अनुसार मनुष्य सदैव किस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। तो देखिए, जो आपके पास है आपको उसकी कद्र नहीं होगी, लेकिन जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, उसे पाने की इच्छा होगी। ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न। वसंत के दौरान लेखिका को कौन सा काम अपार आनंद देता है? तो उनको वसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां खोजना, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूना और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करना अपार आनंद देता है। लेखिका के कानों में कब और किसके मधुर स्वर गूंजने लगते हैं? तो लेखिका के टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। लेखिका ने जो देखकर भी नहीं देखते। लेखिका ने जो देखकर भी नहीं देखते निबंध में किस चीज़ को नियामत माना है और क्यों? तो लेखिका दृष्टि को ईश्वरीय देन मानती है। दृष्टि ईश्वर द्वारा दी गई नियामत है। ठीक है, यानी कि एक भेंट है जो कि ईश्वर, अगर इंसान के पास आँख नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं देख सकता, इसलिए आँख होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमें भगवान का जो है ना धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें आँखें दी। ठीक है, जिससे कि हम इस संसार को अच्छे से देख सकते हैं। जो देखकर भी नहीं देखते निबंध का क्या उद्देश्य है अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पाठ के द्वारा उन्होंने मनुष्यों को अपना जीवन बेहतर बनाने की प्रेरणा दी है। ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पाठ के आधार पर लेखिका के प्रकृति प्रेम का वर्णन विस्तार से कीजिए। लेखिका देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था। उन्हें वसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां खोजना, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूना और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करना अपार आनंद देता है। ठीक है। लेखिका के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। हमें लेखिका के जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने नज़रिए को बदलना चाहिए, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए एवं हमें अपने दृष्टि का सही उपयोग करना चाहिए। इससे हमारा जीवन और बेहतर बनता है। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हाल ही में मेरी एक मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। ठीक है। तो लेखिका अपने मित्र से किस स्थान के बारे में पूछती है? जंगल के बारे में। लेखिका को उनके प्रश्न का जवाब मिलने के पश्चात आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लेखिका अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी है। लेखिका को क्या विश्वास है? तो उनको विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। उत्तर का अनेकार्थी शब्द युग्म है, तो क्या होगा? दिशा जवाब। टिक लगाएंगे।
आदि का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। ठीक है। प्रश्न है कि लेखिका को कौन सी बात असंभव लगती है? तो कौन सी बात? तो कि कोई घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे, तो ये बात उन्हें बहुत ही असंभव लगती है कि कहीं भी आप जैसे कहीं भी जाते हैं, आप जैसे कि चिड़ियाघर गए और चिड़ियाघर में आप घंटों भर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप घूमे और आपसे कोई पूछता है कि आप चिड़ियाघर गए तो आपने क्या देखा, और आप अचानक अगर जवाब देते हैं कि नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, तो बहुत असंभव वाला बात है ये कि अगर चिड़ियाघर गए तो वहाँ आपने जानवरों को देखा, पक्षियों को देखा, सांपों को देखा, बहुत सारे चीज़ होते हैं चिड़ियाघर में। ठीक है। लेखिका किस दौरान टहनियों में नई कलियाँ खोजती है? ठीक है, पहले तो ये है क्वेश्चन कि लेखिका किन किन चीज़ों को स्पर्श मात्र से पहचान लेती है। तो भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श मात्र से पहचान लेती है। ठीक है, छू के पहचान लेती है। तो लेखिका किस दौरान टहनियों में नई कलियां खोजती है? तो वसंत के दौरान। ठीक है। इसके बाद है स्पर्श का विलोमार्थी होगा, क्या होगा? अस्पर्श। टिक लगाएंगे। निम्न में से कौन सा जंगल का पर्यायवाची शब्द है? तो क्या है? विपिन। टिक लगाएंगे। तो ये सब चीज़ आप याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में वर्कबुक से ही आता है। ठीक है। तो निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो देखकर भी नहीं देखते निबंध की लेखिका कौन है? कौन है? तो हेलेन केलर। ठीक है, टिक लगाएंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो लेखिका के प्रिय मित्र कहाँ की सैर करने के बाद वापस लौटे? तो जंगल की। टिक लगाएंगे। लेखिका ने निबंध में खुरदरी छाल वाले किस पेड़ का उल्लेख किया है? तो चीड़ के पेड़ का। टिक लगाएंगे। लेखिका के अनुसार लोग किसे एक साधारण सी चीज़ समझते हैं? तो दृष्टि के आशीर्वाद को। टिक लगाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो भोजपत्र के पेड़ की छाल चिकनी होती है, सही। लेखिका को अंगुलियों के बीच झरने के पानी का बहना आनंदित करता था, सही। टिक लगाएंगे। मौसम के बदलने से लेखिका चिढ़ जाती थी, गलत। लेखिका को चीज़ों की सुंदरता देखने का मलाल नहीं था, गलत। लेखिका के अनुसार अलग अलग सुंदर रंग आँख वाले लोगों की संवेदना को नहीं छूते, सही। कल्पना कीजिए, हम किसी वस्तु को देखकर उसका आकार, भार जानकर उसकी पहचान कर पाने में सक्षम हैं, परंतु जिन लोगों के पास दृष्टि नहीं है वे किस प्रकार से किसी वस्तु की पहचान करते होंगे? अपनी कल्पना के आधार पर बताइए। तो ये आपको खुद लिखना है कि जिसके पास आंखें नहीं होती तो वो किस प्रकार से, किस तरह से वो किसी भी चीज़ों को वो पहचानते हैं, किसी भी वस्तु को किस तरह से पहचानते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए। ठीक है। हो सकता है कि आप ऐसे इंसान से जिसके पास आंखें नहीं हैं तो उनसे भी आप पता कर सकते हैं कि उनको क्या 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 देख सकते हैं, कैसे वो पहचान पाते हैं, किसी चीज़ को कैसे समझ पाते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। अपनी कल्पना के आधार पर बताइए कि जिन व्यक्तियों के पास दृष्टि नहीं होती होंगी उन्हें किन किन समस्याओं का सामना प्रतिदिन करना पड़ता होगा। तो क्या क्या करना पड़ता होगा? तो ये भी आप लिखेंगे। जिनके पास आंखें नहीं होती तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Thanks to watch my video.